नमस्कार दोस्तों, मैं सुनिधि लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें एक एस्पिरेंट अपने सपनों को साकार करने के लिए न केवल अपनी मेहनत से बल्कि ज़िंदगी की कड़ी कठिनाइयों का भी सामना कर रहा है। यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने अपनी मेहनत और जुनून से अपने सपनों को अपना लक्ष्य बना लिया। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे यह बताते हैं कि उसने कितनी रातों की नींद को छोड़ दिया है, कितनी मुश्किलों को खुद में समेटा है और कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। उसकी ज़िंदगी में जो जिम्मेदारियां हैं वो उसके कंधों पर बोझ बनकर चल रही है, लेकिन फिर भी वह अपने रास्ते से भटकने नहीं देता। तो आइए सुनते हैं एक एस्पिरेंट की वो कहानी जिसमें उसने हर कठिनाई का सामना करते हुए अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी हार नहीं मानी। गांव के एक छोटे से कोने में रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल एक साधारण किसान थे जो अपनी 4 बेटियों और इकलौते बेटे मोहन के साथ जीवन बिता रहे थे। उनकी आय सीमित थी, लेकिन उनका दिल बड़ा था। रामलाल ने अपनी मेहनत से बच्चों के सपनों को सींचने की ठानी थी। बेटियों की शादी की चिंता के बीच उन्होंने मोहन की पढ़ाई का बोझ भी उठा रखा था। मोहन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था और उसका सपना था आईएएस अधिकारी बनकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करना। मोहन ने गांव से 12वीं तक की पढ़ाई की। रामलाल ने उसे शहर भेजने का फैसला किया, जहां वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सके। लेकिन शहर की ज़िंदगी आसान नहीं थी। मोहन ने किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया। उस कमरे में खाट और एक पुराना स्टोव था। बिजली अक्सर गायब रहती थी और वह खुद खाना बनाता था। एक दिन की बात है जब मोहन ने सिर्फ नमक रोटी खाकर गुजारा किया। उस रात उसने अपनी माँ को याद किया और आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने परिवार के संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने देगा। एक दिन गांव से खबर आई कि उसकी माँ बहुत बीमार है। वह बिस्तर पर पड़ी थी और डॉक्टर ने कहा था कि उनकी हालत गंभीर है। यह खबर सुनकर मोहन अंदर से टूट गया। अगले ही दिन उसकी पहली परीक्षा थी। वह गांव जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने फ़ोन पर कहा, बेटा अगर तू अभी यहाँ आ गया तो तेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। हम सब ठीक हैं, बस तू अपनी परीक्षा पर ध्यान दे। मोहन ने रोते हुए फ़ोन काट दिया, लेकिन वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा था। तभी उसकी माँ ने रामलाल से कहा कि वह मोहन से बात करना चाहती है। उन्होंने फ़ोन पर कहा, बेटा माँ का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तुझे जो बनना है वह सिर्फ तेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए है। मेरी चिंता छोड़ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर तू हार मान गया तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। मोहन ने खुद को संभाला और परीक्षा देने गया। परीक्षा के बाद उसने अपने गांव फ़ोन किया और राहत की बात यह थी कि उसकी माँ अब ठीक हो रही थी। मोहन की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने पहले राउंड की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन इसके बाद उसे पता चला कि उसकी परीक्षा के पेपर लीक हो गए हैं और पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह सुनकर मोहन बेहद निराश हुआ। उसने घर फ़ोन करके कहा, बाबूजी लगता है यह दुनिया ईमानदारी वालों के लिए नहीं बनी। रामलाल ने कहा, बेटा अगर तू ईमानदारी से अपनी मंजिल तक पहुँचेगा तो ही तेरा सपना पूरा होगा। रास्ता मुश्किल है, पर कोशिश करना मत छोड़। दूसरी बार जब मोहन ने परीक्षा दी तो उसे बताया गया कि नौकरी पाने के लिए रिश्वत देनी होगी। यह सुनकर वह अंदर से टूट गया। उसने सोचा कि क्या वाकई मेहनत का कोई मोल नहीं है। उधर गांव में रामलाल पर 4 बेटियों की शादी का बोझ था। एक बार जब गांव के साहूकार ने तंज कसते हुए कहा, तेरा बेटा पढ़ाई के नाम पर पैसे बर्बाद कर रहा है और तेरी बेटियां घर पर बैठी हैं, तो रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर से वह भी दुखी था। उसने अपनी ज़मीन गिरवी रख दी थी और गांव के बाज़ार में रात को मजदूरी शुरू कर दी थी।
मोहन ने अपनी असफलताओं से सीख ली और मेहनत जारी रखी। तीसरी बार उसने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। जब परिणाम आया तो वह दौड़कर अपने पिता को फ़ोन करने गया। उसने कहा, बापूजी, मैंने कर दिखाया, मैं अब आईएएस अधिकारी बन गया हूँ। यह सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी मेहनत ने आज हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मोहन की पहली पोस्टिंग अपने ही राज्य में हुई। उसने अपने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। उसने रिश्वतखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए संघर्ष न करना पड़े। मोहन ने अपनी बहनों की शादी धूमधाम से करवाई और अपने माता पिता के लिए एक नया घर बनवाया, लेकिन उसने अपने संघर्षों को कभी नहीं भुलाया। गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हुए वह कहता, कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर मन में सच्ची लगन और ईमानदारी हो तो हर सपना पूरा हो सकता है। जिंदगी के इस सफ़र में मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत की वह सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है। हर मुश्किल और आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। जिंदगी के इस सफ़र में मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष और मेहनत ही वह सीढ़ी है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है। हर मुश्किल दौर आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपका हौसला मजबूत है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। कुछ पंक्तियाँ आप सभी के लिए। चल पड़ो तो ये राहें खुद मंजिल दिखाएंगी। हौसला रखो, हर मुश्किल घुटने टेक जाएंगी। जो ठान लिया है उसे पूरा कर दिखाओ। खुद पर भरोसा रखो, सफलता कदम चूमेगी। आपको बताई गई इस कहानी के माध्यम से मैंने आप सबको प्रेरित करने की कोशिश की है। अगर मेरी कहानी ने आपको थोड़ा भी छुआ हो, आपके दिल में आशा का दीप जलाया हो, तो ज्ञान सागर मोटिवेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर में आपसे इतना कहना चाहती हूँ, आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। मैं आप पर विश्वास करती हूँ। हम सब आप पर विश्वास करते हैं। आपके माता पिता आप पर विश्वास करते हैं। किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बस अपने सपनों की ओर बिना रुके चलते जाइए। अपना वक्त आएगा, बस मेहनत से उसे करीब लाना है। धन्यवाद और शुभकामनाएं।